नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे डेंथस के बारे में। वैसे तो इन पौधों का सीजन अक्टूबर में शुरू हो जाता है, हालांकि ये परमानेंट प्लांट की कैटेगरी में भी आते हैं। फिर भी ये सीजनल पौधे के तौर पर आपको अक्टूबर नवंबर से नर्सरी में मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये साल भर फ्लावरिंग भी करते हैं। अगर इजीली फ्लावरिंग या इजी केयर की बात की जाए तो विंटर सीजन ही इनके लिए बेस्ट होता है। गर्मियों में इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए हमें इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। बरसात के मौसम में अगर आप इन्हें अत्यधिक बारिश से बचा लेते हैं तो ये पूरे साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डेंथस प्लांट की पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। धीरे धीरे हमारा प्लांट सूखना शुरू हो जाता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या काम करना है, किस तरह हम अपने डेंथस प्लांट से हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं, इसके लिए हमें इसमें कौन से खाद फर्टिलाइजर डालने हैं, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। आप जो मेरे पौधे देख रहे हैं ये अभी छोटे ही पौधे हैं, पर इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छी है। इन्हें मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इनके जो मदर प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये उन पौधों के मदर प्लांट है। इनमें फ्लावरिंग बहुत ही कम है क्योंकि ये एक गमले में ही बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। ये मेरे पिछले साल के पौधे हैं जिन्हें मैंने बरसात के मौसम में इन 3 गमलों में सेव करके रखा हुआ था। इन्हीं में से कटिंग लेकर मैंने अपने ये पौधे तैयार किए हैं। डेंथस के पौधों में फ्लावरिंग ना होने का एक कारण ये भी होता है कि हम एक गमले में ही बहुत सारे पौधे लगा देते हैं, जिस कारण पौधों की जड़ों तक हवा पानी का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है और हमारे पौधों में फ्लावरिंग रुक जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए आप जब भी डेंथस के पौधे लगाते हैं तो आप एक गमले में एक पौधा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पौधे लगा सकते हैं। ये मेरे 10 इंची गमलों में लगे हुए पौधे हैं। डेंथस के पौधों को ज़्यादा बड़े गमलों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये छोटे गमले में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसलिए मैंने 10 इंची गमले में 2 पौधे लगा रखे हैं। इनके मदर प्लांट को मैं अलग गमलों में शिफ्ट करूंगा तो उनमें भी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप नर्सरी में ये पौधे लेने जाते हैं तो ये आपको 15 से 20 रुपए में इजीली मिल जाएंगे। अगर आप कटिंग से इन्हें लगाना चाहते हैं तो कोई छोटी सी कटिंग भी आप नॉर्मल मिट्टी में लगा देंगे, वो भी इजीली ग्रो हो जाएगी। बीजारोपण द्वारा भी आप आसानी से अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। डेंथस के पौधों की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो है इनके लिए अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करना। ऐसी मिट्टी जो नमी को ज़्यादा समय तक होल्ड कर सके। डेंथस प्लांट को वैसे भी भुरभुरी मिट्टी पसंद होती है। ज़्यादा चिकनी या सख्त मिट्टी में डेंथस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए अच्छी ग्रोथ के लिए आप वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें। इसके लिए आपको 60% गार्डन सॉइल, 30% पुराने गोबर की खाद जो 1.5 से 2 साल पुरानी हो, या आप वर्मी कंपोस्ट और लिफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें लेनी है 10% रिवर सैंड। जिनके यहाँ मिट्टी ज़्यादा चिकनी हो वे रिवर सैंड के साथ 2 मुट्ठी चावल के छिलकों का इस्तेमाल करें। इन सबको मिलाकर तैयार की गई मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होती है। ऐसी मिट्टी में ओवर वाटरिंग होने पर पानी गमले की मिट्टी में ठहरता नहीं है, वो ड्रेनेज होल से इजीली बाहर निकल जाता है। ऐसी वेल ड्रेन मिट्टी में डेंथस प्लांट की ग्रोथ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। खासकर बरसात के मौसम में अत्यधिक बारिश होने पर प्लांट को बचाकर रखने में वेल ड्रेन सॉइल ही काम आती है। अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो मिट्टी में पानी जमा हो जाएगा, जिस कारण पौधे की जड़ों में गलन शुरू हो जाएगी और पौधे की पत्तियां एकदम से पीली होकर गिरना शुरू कर देगी और हमारा पौधा पूरी तरह खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा पौधे को वेल ड्रेन सॉइल में लगाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो अभी सर्दियों में आप इसे ऐसी लोकेशन पर रखें जहां आधे दिन या पूरे दिन की धूप आती हो। ऐसी लोकेशन पर इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बहुत अच्छे से होती है। गर्मियों में हमें डेंथस प्लांट को अत्यधिक धूप से बचाकर रखना होता है। सर्दियों में हमें पानी भी एक सीमित मात्रा में डालना होता है क्योंकि डेंथस प्लांट को मिट्टी में थोड़ी नमी पसंद होती है। तो आप गमले में अत्यधिक पानी ना डालें, मिट्टी में थोड़ी नमी बनाए रखें। इन सब कामों के साथ हमें एक काम और करना है। हमें मुरझा गए फूलों को साथ के साथ पिंचिंग करके हटाना होता है, तभी वहाँ पर नई कलियाँ बनेगी।
अगर हम उन्हें नहीं हटाते हैं तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी सीड्स बनाने में लगाना शुरू कर देता है, जिस कारण पौधे पर फ्लावरिंग कम हो जाती है और नई ब्रांचेस निकलने में समय ज़्यादा लगता है। अगर आप इसके सीड्स इकट्ठा करना चाहते हैं तो फरवरी में इसके सीड्स इकट्ठे कर सकते हैं। फरवरी में पौधे को धूप भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और सीड्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी अच्छी ग्रोथ और अत्यधिक फ्लावरिंग के लिए इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइजर डालें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। फ्रेंड्स, खाद फर्टिलाइज़र डालने से पहले आप गमले की मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए, ताकि हमारे द्वारा डाला गया खाद फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। गुड़ाई करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है, साथ ही मिट्टी में हवा पानी का संचार भी अच्छे से होता है। मिट्टी में थोड़ी जगह बनाकर हमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालनी है। आप पुराने गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाए आप उसका यूज़ करें। मैंने यहाँ एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ली है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, साथ ही वर्मी कंपोस्ट में जिंक, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सल्फर आदि की भी एक संतुलित मात्रा पाई जाती है। ये सभी पोषक तत्व हमारे प्लांट की फास्ट ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, जिस कारण हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तेजी से होती है। अब दूसरी खाद जो हम डालेंगे वो है ये डीएपी ग्रेनुअल। हमें इसके 8 से 10 दाने लेने हैं और मेन स्टेम से थोड़ी दूरी बनाकर इसे मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। इसे डाई अमोनियम फास्फेट भी कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होता है, पौधे को नई ब्रांचेस निकालने में हेल्प मिलती है, जिस कारण हमारा पौधा घना यानी बुशी बन जाता है। पौधा जितना घना होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। डीएपी में मौजूद फास्फोरस और नाइट्रोजन से प्लांट को मजबूती मिलती है, जिस कारण आपको प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस के साइज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब हमें इन सबको मिट्टी से कवर कर देना है। अब तीसरी खाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड केक यानी सरसों खली से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आपको आधा लीटर पानी लेना है, उसमें आपको 2 सरसों खली के ऐसे टुकड़े डाल देने हैं और 24 घंटे के लिए उसे ढककर रखना है। 24 घंटे बाद आप उसे छलनी से छानकर गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। सरसों खली एक ऑर्गेनिक उर्वरक खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लांट को फास्ट ग्रोथ और फ्लावरिंग करने में हेल्प मिलती है। पत्तियों का पीला होना भी बंद हो जाएगा। डेंथस प्लांट में आपको इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा और फूलों से भर जाएगा। आप 15 दिनों बाद इस प्रोसेस को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।